जे हमार आर्मी भाई बनू उ दंगा करिए नहीं के सकत। एमे कुछ आतंकवादी घुसल बड़ा सन उ सार जाके आग लगा देता रसन। आर्मी भाई के ऊपर केस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, फंस जाओ, हमार देश के घाटा में जाओ, इस सब बात आर्मी भाई से हाथ जोड़ के ये हमार विनती बा जे भी होके आ जौन नेता दोगला तेगला होके सार जौन हमारा आर्मी भाई के जे भी हमारा जवान के कहता जा आग लगा दो तो वो बुझी को और दुश्मन बा वो सार के मार के मुआ दी। बाकी अपना संपत्ति में देश के संपत्ति बा के कर हमार हो ओकर टैक्स हमने आई चाहे पियल बन 10 रुपया के भाई हो 5 रुपया के बाकी टैक्स भरल गई बा। तो यही चीज़ से ट्रेन के रोबा हर चीज़ के टैक्स रोबा भरत नहीं तो ओकर देता नहीं रहुआ। तो हमारा हिसाब से कहीं भी रहुआ हॉस्पिटल जरा दो नहीं, थाना जरा दो नहीं, ट्रेन जरा दो नहीं, चाहे कुछ भी जराओ तो नहीं तू हमार हो, हमारा देश के संपत्ति है। ओमे केहू आग मत लगाओ, ज़्यादा रहो लोग आग लगाओ का मन करता नेता का पकड़ के बांध दी, नेता के आग लगा दी। हम ये कहें कि नेता के आग लगा दी ज़्यादा दिक्कत बताओ, बाकी हमारा भारत के संपत्ति के आग मत लगाई लो, ना तो हमारा देश बहुत पीछे। तो पहले जनता के बता के तब इसकी मन के बात अपन बात करे ले, लोग के बात न तानाशाही तो ना चली। इंदिरा गांधी भी तानाशाही कर ले तो उनका फट गल की ना, हम गोरिया को ना चाहिए। इंदिरा गांधी की भी हालत खराब हो गई तो मोदी जी बानी नू तो ये सब काम नेता के पेंशन ना मिले के चाहिए चाहे जे भी होके। यहाँ तो बाकी एक बार जीतल एक बार मंत्री बन के तो डबल पेंशन मिली। हमारे आर्मी भाई के पेंशन काटल जाता, काहे काटल जाता? जे देश खातिर मरता रात के वो लोग जागर रहे तो हमने के सूते नहीं सन। तो हमारे जवान के नू कीमत गर्मिया में वो ठंडिया में गर्मी में हर चीज में -डिग्री में। बाकी नेता के का बोल बा एसी चाहिए, गाड़ी एसी चाहिए, हर चीज एसी चाहिए वहाँ के, और का चाहिए भगवान जानता नहीं। हमारा बेटा हमारा भाई जाकर देश को बचा सकता है, वो जवान के काम कर सकता है। नेता के बेटा तो कोई हम अभी तक नहीं देखे हैं कि बॉर्डर पर जाकर खड़ा हो सके और देश को बचा सके। वो नेता जो है वो देश को लूटने के काम करते हैं, कोई भी नेता हो। हम कोई पार्टी की बात अब बात आपकी देखना शुरू कर चुके हैं। जो देश का माहौल है, एक अग्निपथ अग्निवीर पे जो बवाल छिड़ा हुआ है, कई चाहिए कुछ जगहों पे 144 धारा लगा दिया गया है, इसके साथ साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो मंचले हैं, जैसे वो देश के गद्दार सीधे तौर पे कहें तो उनको लिए छोटा शब्द होगा, जो देश को सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो सरकारी संपत्ति है। ये उनकी गलत फहमी है। वो सरकारी संपत्ति नहीं, वो आपकी संपत्ति है। अगर आप 1 रुपये का शैम्पूल खरीदते हैं, चाहे अभी हम बरौली चाय दुकान में हैं, चाय बार में है, जो कि युवा है, चाय का दुकान चलाता है, थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ भी अगर हम चाय पीते हैं तो इसमें से भी टैक्स कट के सरकार के खाते में जाएगा और उसी टैक्स के पैसे से सरकार अपनी जो भी रेल में है या चाहे अन्य जगहों पे, चाहे वो प्रशासनिक लोग हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि हम ट्रेन जला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये सरकारी संपत्ति है, तो ये बिल्कुल नहीं। आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ऐसे लोग सैनिक के लायक नहीं हैं जो लोग भी ये कर रहे हैं। हालांकि ये जो लोग कर रहे हैं उनकी उम्र 25 से ऊपर है और 25 साल के नौजवान आर्मी के लिए नहीं क्वालिफाइड होते। उनके लिए चाहिए 17.5 से लेके 23 साल इस बार किया है, हालांकि 21 साल ही हो जाती है। सबसे पहले मेरे बगल में मैं बताना चाहता हूँ, एक विनोद जी हैं जो कि श्री राम सेना के पक्ष रखेंगे अपने, और एक तरफ हैं युवा हैं और मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, सूरज सिंह नाम हुआ इनका, और बाकी का परिचय ये खुद से दे देंगे। सूरज जी, सबसे पहले स्वागत है। आपको भी स्वागत और आपके चैनल के दर्शकों को सबको नमस्कार। ये जो देश का जो माहौल है, यूँ कहें कि दंगाई की तरह जो दंगा फैला रहे हैं, ये सही है? कितना सही है? देखिए, इसमें जो भी दंगा कर रहे हैं, इसमें कोई भी दंगा करने वाला जो सरकार के स्कीम चला है, ये जो अगर इसका पूरा नियम जानता होगा, जो मेरे छात्र भाई बहन जो भी है, वो कोई दंगा नहीं कर सकता है। इसका पूरा को अगर जो नियम जो सरकार के द्वारा दिया गया है उसको जानकारी अगर ले लें पूरे नियम से, तो वो दंगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार ने स्पष्ट किया है। पहले आपको जानकारी
ही होगा दीपक जी कि आपने जो सरकार नियम दिया उस सभी युवा छात्र जो 17 से 23 साल तक के हैं उनको इसकी जानकारी पूरी लेनी चाहिए कि इसमें क्या क्या शर्तें हैं। कुछ क्या तो तस्वीरें ऐसे निकल के आ रही है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या करने गए हैं, लेकिन रोड पे बैठे हैं। मुझे हंसी आ रही है, माफ़ कीजिएगा। वो रोड पे बैठे हैं, उनसे पूछा जा रहा है आप क्या करने आए हैं? तो फलानवा भैया बुलाए हैं तो आए हैं। किस लिए आए हैं ये उनको पता नहीं है। बात कहने का तात्पर्य ये है कि उनको ये भी पता नहीं है कि वो क्यों गए हैं, लेकिन कहें कि मांग पूरी होनी चाहिए। तो पत्रकार पूछते हैं कि कैसी मांग पूरी होनी चाहिए। उनको खुद पता नहीं है कि अग्निपथ और अग्निवीर क्या है। लेकिन जो अग्निपथ और अग्निवीर का जो सरकार का, तो ये सही है क्या? नहीं, मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं इससे सरकार जो स्कीम है, जो योजना लाई है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कैसे संतुष्ट हूँ कि देखिए आने वाले भविष्य में आप देखिएगा 19 लाख 20 लाख मेडिकल में बच्चा फॉर्म भरते हैं। उसमें सिलेक्शन कितना का होता है? 50,000 -95,000 तक। उसके बाद बच्चे क्या होते हैं? बेरोजगार। जो नीट नहीं निकलता उसके बाद क्या करते हैं? जाते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगाकर मेडिकल करके आते हैं, उसके बाद अपना क्लिनिक खोलते हैं। बच्चा तो और तो बेरोजगार ही हो गए, उसमें नहीं सक्सेस हो पाते हैं। उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय सरकार का संपत्ति का जला देंगे हम कि मेरा जिम्मेवारी बनता है। सरकार जो योजना लाई है इससे हम आने वाले दिन में युवा पीढ़ी के लिए सभी भाइयों को रोजगार मिलने का है। और सरकार इसमें जो पहले वो फौज में जाते थे तो उनको रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन अभी और भी बढ़ चढ़ कर मिलेगा। पहले था 4 साल में निकाल दिया जाएगा। 4 साल में निकालने के कहाँ, यही तो योजना नहीं समझ में आ रहा है युवाओं को ना। 4 साल में अगर युवाओं को निकाल दिया जा रहा है तो सरकार को उसमें 25% तो पहले दिया, स्पष्ट सरकार बोला है कि 25% हम उस युवाओं में से द्वारा स्कीम को हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे। एक बार आप विधायक होंगे तो पेंशन मिलेगा, दोबारा विधायक हो रहे हैं तो दोबारा का पेंशन मिलेगा, अब मंत्री हो गए तो मंत्री का पेंशन मिलेगा, सांसद हो गए तो सांसद का पेंशन मिलेगा, और सेंट्रल मिनिस्टर हो गए तो सेंट्रल मिनिस्टर का पैसा मिलेगा। ये कहाँ से? इसका तो मैं तो विरोध करता हूँ। हाँ, मैं विरोध करता हूँ, हमेशा विरोध करूँगा। क्योंकि अगर पेंशन हो तो मेरे देश के सेना के जवानों का पेंशन होना चाहिए, ना कि जो एसी में बैठकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को अपने द्वारा जनता के द्वारा चुने गए, उसके बाद में जाकर वहाँ पे मक्खन मलाई खाएं और उसके बाद में पेंशन उन लोगों को मिले जो देश की सेवा कर। और एक चीज़ आपसे मैं बताना चाहता हूँ, जो आज सरकारी संपत्ति जलाया जा रहा है, मैं सभी से आग्रह करता हूँ, सारे राजनेताओं से, कि अगर ये सब लोग मीडिया कर्मियों से, मेरे भाई बंधुओं से आग्रह यही करूँगा कि अगर नेता का बेटा हो या DM ISP DSP जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, सबसे ज़्यादा आप लोग अगर इस शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देने का काम करिए। अगर सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं और चाहे नेता हैं, उनसे क्या लड़का क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता? अगर ये लोग चले गए सरकारी विधायक का MP का सांसद का चाहे DM लोयल होता है, लेकिन वो BCCI का प्रेसिडेंट होगा, वही तो हम कह रहे हैं कि ये विधायक का लड़का और सरकारी कर्मचारी का लड़का जिस दिन अगर जाना शुरू कर दिया शिक्षा भी सरकारी, हमारा बेटा हमारा भाई जाकर देश को बचा सकता है, वो जवान के काम कर सकता है। नेता का बेटा तो कोई हम अभी तक नहीं देखे हैं कि बॉर्डर पर जाकर खड़ा हो सके और देश को बचा सके। वो नेता जो है वो देश को लूटने के काम करते हैं, कोई भी नेता हो। हम कोई पार्टी की बात नहीं करते। ये लोग 4 साल के बाद हटते वाला कोनो पोजीशन नहीं, ये लोग 5 साल रही लो, 10 जब ले कवर में माने जान जिंदा बा तब ले ICU में रह के रही लो, लेकिन नेता लोग का कौन बात बा? वो तो मुआला का बाद उनका लोग बहुत कुछ मिलेला, उम्र जो उनका बाल बच्चा मेहरारू के सबके मिलेला। तो ये चीज़ ना हो के हमारा का कानून बा तो सबके कहते एक बराबर बा, एक बराबर। केहू नेता के पेंशन ना मिले के चाहिए, चाहे जे भी हो के। यहाँ तो बाकी एक बार जीतले, एक बार मंत्री बन के तो डबल पेंशन मिली। हमारे आर्मी भाई के पेंशन काटल जाता, काहे काटल जाता? जे देश खातिर मरता, रात के वो लोग जागर रहे तो हमने के सूते नहीं सन। तो हमारे जवान के नु कीमत गर्मिया में और ठंडिया में, गर्मी में हर चीज में -डिग्री में। बाकी नेता के का भइल बा, AC चाहिए, गाड़ी AC चाहिए, हर चीज AC चाहिए वहाँ के। और का चाहिए भगवान जानता नहीं। बाकी जवान तो उस सब पर ना जला, जवान देश खातिर मरेला। जे लोग दांगा करता ओकरा बारे में का कर? दांगा जे करता नु तो ये पर तो हम सपोर्ट ना करम, चाहे जे भी हो के। जे हमार आर्मी भाई बनू वो दांगा करिए नहीं कर सकत। एमे कुछ आतंकवादी घुसल बड़ा सन, उ सार जाके आग लगा देता रसन। आर्मी भाई के ऊपर केस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, फंस जाओ, हमार देश के घाटा में जाओ,
इस सब पर बात आर्मी भाई से हाथ जोड़ के ये हमार विनती बा जे भी होके आ जौन नेता दोगला तेगला होके सार जौन हमारा आर्मी भाई के जे भी हमारा जवान के कहता जा आग लगा दो तो वो बुझी को और दुश्मन बा वो सार के मार के मुआ दी। बाकी अपना संपत्ति में देश के संपत्ति बा उ के कर हमार हो ओकर टैक्स हमने चाहे पियल बन 10 रुपया के भाई वही 5 रुपया के बाकी टैक्स भरल गई बा। तो यही चीज़ से ट्रेन के रोबा हर चीज़ के टैक्स रोबा भरत नहीं तो ओकर देता नहीं रहुआ तो हमारा हिसाब से कहीं भी रहुआ हॉस्पिटल जरा दो नहीं, थाना जरा दो नहीं, ट्रेन जरा दो नहीं, चाहे कुछ भी जराओ तो नहीं तू हमार हो। हमारा देश के संपत्ति है ओमे केहू आग मत लगाओ। ज़्यादा रहो लोग आग लगाओ का मन करता नेता का पकड़ के बांध दी नेता के आग लगा दी। हम ये कहें कि नेता के आग लगा दी ज़्यादा दिक्कत बताओ बाकी हमारा भारत के संपत्ति के आग मत लगाई लो ना तो हमारा देश बहुत पीछे चल जाई। वो लोग के घर जरा दी ना नेता लोग के घर मन जरे उनकर के जराई ना कि उनका डर होखो ना तो बांध दी धूप में बांध दी चौर पोल में बांध दी कहीं चौक पर बांध दी ना कोनो आवास में तो बांधी ना ओकरा के तब न ओकरा पता लगी जनता के। तो आ जनता इहो सोचो कि 5 साल में काम नहीं कैले तो अंगूठा दाबी आ बदल दी तो जनता भी कमी बा कि पैसा पर चाय पर दारू पर मीट पर वोट दे जातियों पर देता हम अहिर हैं तो अहिर के ना हम अहिर के बात हम हिंदू गुंजार हैं तो ना हम देश के बात करें देश हित में बात करें हमार हिंदू राष्ट्र के घोषित होकर ऊपर बात करें। मैंने वो हिंदू राष्ट्र घोषित हाँ हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो यार जॉब हो जाओ हम ऊपर सपोर्ट। इनकी बातों पे क्या कितने सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उनका जो भी है हमारा भारत जैसे पहले विश्व गुरु पर था वैसे अभी के जो भी ये चीज़ चल रहा है वैसे विश्व गुरु पे हम लोग को परम वैभव पे भारत माता को लेकर जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक फैसला जब किसान बिल आया चाहे ये आया दोनों पे जम के बवाल हुआ। तो मोदी जी का ऐसा पहले तो वो काम करते तो लोग बहुत खुश होते थे जब उन्होंने मुझे याद है जब लॉकडाउन में ताली बजवाए थे थाली बजवाए थे और ना जाने क्या क्या बजवाए थे लोगों ने जमकर सपोर्ट किया उनके मतलब इरादों को बहुत सपोर्ट किया बहुत मन सराहना हुई। लेकिन अब वही लोग सोचने वाली बात है थोड़ा विचार करनी चाहिए कि नहीं। आप मतलब राजनीतिक वाला बात मत बोलिए ऐसे मतलब विचार उन लोग को करना चाहिए कि नहीं। देखिए विरोध कोई नहीं कर रहा है बस यही करवाया जाए। आप हमको बताइए नहीं देखिए आप हमको बताइए ना कल आप ही मीडिया कर्मी हैं आप मेरे भाई बड़े भाई हैं आप कल ही के डेट में कल गोपालगंज के ही बात बता रहे हैं कि एक लड़का से पूछा गया कि आप किस लिए आए हैं तो धरना देने किस काम के लिए तब पप्पू यादव के पार्टी ने भेज दिया गोपालगंज की बात कम हुआ तो रहुआ पार्टी के लोग ने भाजपा के जैसे बता रहे हैं जैसे अमित शाह का एगो रैली था वीर कुंवर सिंह के नाम पे हुआ था वहाँ हम लोगों ने पूछा कि रहुआ लोगन कहाँ आइल बनी तो इंदिरा आवास जी पास होके वाला बा तो भाजपा तो कम हुआ करेला। वैसे हम पार्टी ऐसी का नहीं बात कर रहे हैं वो जो छात्र जो कल के परसों के डेट में सिद्धवलिया में जो आग लगाए थे उसमें कोई छात्र था क्या हमको बताइए ना। कोई छात्र था जो कि नौकरी के लिए जाते थे जो उस 17.5 से 23 साल के बीच में कोई भी मेरे युवा साथी भाई वहाँ पे नहीं जा रहे हैं केवल वहीं जा रहे हैं नेता के चढ़ावे में जा रहे हैं दिग्भ्रमित क्या तो उनका पार्टी के हैं इनके पार्टी के हैं मोदी जी स्कीम लाए हैं अच्छा स्कीम लाए हैं इससे होगा क्या कि काम मोदी जी के लोग ना करेला मोदी जी रोजगार दे रहे केंद्र सरकार रोजगार जी के मन नेता तो मोदी जी हैं तो मोदी जी के लोग भाई सब नहीं आज तक दिखाइए कि कहाँ पे भी अगर करते हैं धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन शांतिपूर्ण कहीं दिखा दीजिए कि जहाँ पे सरकारी संपत्ति या पब्लिक का कोई नुकसान पहुँचाने का कोई कार्यकर्ता किया है। हाँ शांतिपूर्ण कोई भी अगर धरना भी प्रदर्शन होता है ऐसा नहीं है कि नहीं किया। नीपू शर्मा कहाँ गए थे वही देखिए आपको उसी बात पर हम लाने वाले थे। अगर देखिए ये यार उसी का है ये सैनिक वाला कम है सैनिक वाला आग नहीं है इसमें इंटरनल उसी के माध्यम से ये आग बबूला करवाया जा रहा है मुस्लिम करवाया जा समुदाय का तो हम नहीं लगे किसी पार्टी समुदाय की पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है या किसी भी उसी के पीछे में एक राज होकर छुपाकर करवाया जा रहा है। ये सब ये कोई सैनिक भाई मेरे युवा साथी कोई नहीं इसका एथी कर रहे हैं विरोध। इसका मैं खुद परिणाम हूँ जो अभी तक 10 लड़का से पूछा कि इसके बारे में खुद जानकारी
लो भाई अच्छे से, तब इसके बाद में सैनिक का विरोध करने का काम कीजिएगा लोग। आगे मैं उन लोगों से यही आग्रह करूँगा कि सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना हम लोग का खुद स्वयं जिम्मेदारी है। आने वाले भविष्य में इस अगर कोई नुकसान होता है इसे हम लोग को ही खमियाजा भुगतना पड़ता है। और आगे जो योजना आया है सरकार का, इसे रोजगार बढ़ावा देने के लिए है। ऐसे रोजगार आने वाले भविष्य में हम लोग को 2 साल 3 साल से तो बहाली नहीं आई। का चीज़ का बहाली नहीं आया, आर्मी वाला कहाँ नहीं आया है, हर एक साल तो बहाली आता है। आप तब यहाँ नहीं है, पता कीजिए ठीक से। बहाली आई बा 2 साल ना ना 2-3 साल से बहाली कहाँ आइल बा, नहीं खे आइल। क्या कहें ये पर हम का कहें, हम तो ये कहें कि बहाली होके के चाहिए। देश में का हमारा बिहार में कोनो रोजगार नहीं खे, एगो रोजगार कुछ नहीं खे, एजा रोजगार मिले के चाहिए। सबसे ज़्यादा युवा बिहार में बाड़े कि दूसरा राज्य में जाके काम करता रहे और वही जाता रहे तो बिहारी कह के ओकरा के लोग गोरियावता। तो एजा ई सब कल कारखाना बन जाई तो केहू सार के औकात नहीं के बिहारी कह के गोरिया देवे के। हम अपना राज्य में रहें, अपना राज्य में हम काम करें, अपना परिवार के साथ रहें। यहाँ से 1500, 1000, 2000 किलोमीटर जाता नहीं हो जरा बिहारी एगो पुकारा जाला कि ना। आ सबसे ज़्यादा मेहनती बिहारी और आतंकवादी बिहारी नहीं कौन हो सकत, बाकी मेहनती हो सकता रहे। तो ये पर हम भाई लोग बा सबके चाह पे तो चर्चा होता। बाकी मोदी जी से भी हम कहे कौनो स्कीम लिया दिन तो पहले जनता के बता के तब स्कीम। मन के बात अपन बात करे ले, लोग के बात न। तानाशाही तो ना चली। इंदिरा गांधी भी तानाशाही कर ले तो उनकर